एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी की निचोड़ तो खैर लास्ट में आप लोग तय कीजिएगा। बट इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कह सकता हूँ कि वाकई इंसानों का अस्तित्व जो है ये किस हद तक जा सकता है, ये इस कहानी के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। कहानी की शुरुआत ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी मुंबई की है, मुंबई से आई हुई एक कहानी है, सोर्स के जरिए आई हुई एक कहानी है। कहानी हालांकि पिछले साल की है, ज्यादा दिन की नहीं है। सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पे लगभग 14 साल की लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर पूछताछ के लिए तो लेडी पुलिस अधिकारी साफ सफाई करने जाएगा। अगर उस हॉस्पिटल में किसी भी जिस रूम में वो लड़की एडमिट है उस रूम में किसी भी काम के लिए अगर कोई जाएगा तो लेडीज पुलिस अधिकारी ही जाएगा, चाहे वो साफ सफाई के लिए हो या किसी भी काम के लिए हो। लेडीज डिपार्टमेंट ही जाएगा कोई, यानी कि उस कमरे के अंदर एंट्री है तो सिर्फ और सिर्फ महिला की, लेडीज की। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पुरुष नाम से ना तो वहां पे एंट्री होगा, ना ही पुरुष नाम का कोई भी वहां एंट्री होगा जाएगा। दरअसल यह लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत है, इतनी डरी हुई है कि नाम सामने आते ही लड़की की सांसें जोर जोर से चलने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो मर जाएगी। मैं 11 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे की यह लड़की जिंदगी की जंग लड़ रही थी, और सांसें उसकी ऐसी ही चल रही थी जिससे उसे उससे बात की बहुत सारी प्रार्थनाएं की जरूरत है। वो उस लड़की का जो कहानी है वो दिल्ली की निर्भया से कम नहीं है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बल्कि उससे ज्यादा कहें तो कम नहीं होगा। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक थाना है बनवारी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र है 14 साल। उसके माता और पिता को किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं, तैयार करते हैं। दरअसल लड़की की उम्र 14 साल है, इस वजह से उनका नाम लेना ठीक नहीं है, बालिग नहीं है अभी। कहानी 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की वारदात है। ये लड़की अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, और वहां जाकर उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त वहां नहीं आया, जिसको लेकर वह परेशान होने लगी। अचानक उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नजर पड़ती है। जैसे ही ऑटो वाले की नजर पड़ती है, ऑटो वाला उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। लड़की को एक सहारे की जरूरत थी। उसने लगा कि शायद ये व्यक्ति है, जिसकी उम्र 30 साल थे। उसने उसे अपने दोस्तों के बारे में सुनाया और कहा कि वो अपने घर वालों की बिना मर्जी के रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त नहीं आया इसलिए वह परेशान है। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहां से चला गया, और करीब 10 मिनट के बाद फिर वापस लौट कर आया। उसने कहा कि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, अम, दर्शन को, लड़का बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ आना नहीं चाहता है, शर्मिंदा है, अपने किए पर शर्मिंदा है, जो लेट हो गया इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। क्योंकि लड़की रो रही थी काफी देर से, उनके पास न पीने के लिए पानी था न खाना था, वहां आसपास उसे पानी की सुविधा भी नहीं थी। उसे उसे अनवांटेड ड्राइवर ने उनको एक बोतल दे दी और उसका पानी पिला दी। दोनों साथ साथ बाहर तक चल रहे थे। अचानक से किसी चीज को लगा, उनको चक्कर आने लगती है, और वह गस खाकर इससे पहले गिरते कि वह उसे ऑटो वाला उसे उस लड़की को उठाकर जंगल की तरफ लेकर जाता है। ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटे तक उसे अपने साथ रखता है। महज 14 साल की लड़की, उसे कुछ होश नहीं था क्योंकि वह नशे में थी। उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। इसके बाद जब 2 या 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ड्राइवर एक लॉज में ले जाता है। एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में उसको लेकर जाता है। वहां पर पहले से ही कुछ लड़के और कुछ युवक इंतजार कर रहे थे लड़की का। लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त की रात 10 बजे युवा क्या शुरू होता है उसके बाद, होटल में जाने के बाद, लॉज में जाने के बाद, उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे बदन के कपड़े उतार दिए जाते हैं।
यानी कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो लड़की शर्मा रही थी, परेशान हो रही थी, उसके साथ पहले ही बलात्कार हो चुका था। जब उसे धीरे धीरे होश आता है तब उसके साथ लगभग 12 लड़कों ने बारी बारी से रेप कर चुके थे। दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम चलता रहता है, एक के बाद एक लड़का आता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम हो जाता है, यानी कि इस कमरे में लड़की के आए लगभग 24 घंटे हो जाती है और वह 12 से बढ़कर 24 घंटे तक 12 लड़कों ने एक एक करके 24 घंटे तक उसके साथ बलात्कार पर बलात्कार करते रहते हैं। वह भूख से प्यास से तड़पती रहती है। वह कई बार कहती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, कुछ पीने के लिए कुछ दे दो, पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार को बिल्कुल कतई नहीं सुनता है। उसकी कोई पुकार नहीं सुनता। उसकी चीख की आवाज उस कमरे से बाहर भी नहीं जा रही थी। न जाने क्यों वह होटल मालिक आसपास के लोग उन आवाज जा रही थी, लेकिन आसपास के लोग उस आवाजों को न जाने क्यों सुन नहीं पा रहे थे। यह भी बताया जाता है कुछ लड़की को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा था, नशीली पदार्थ नशीली आधारित थी, जिससे वह शोर न मचा सके। इस बीच उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट करती रही, माफी मांगती रही, उसे बचाने की गुहार लगाते रहे। इन 12 लड़कों में से एक लड़के को दया आ जाती है। हालांकि इसे अभी इंसान कहूं या क्या कहूं, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। दया भी आती है तब जब उसकी इज्जत आबरू लुट जाती है। उसके बाद यह लड़का उसको ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, उसको उठाया गया था पुणे रेलवे स्टेशन से और उनको 24 से 25 घंटे के बाद दादर के रेलवे स्टेशन पर उनको ले जाकर छोड़ दिया जाता है। अब यह आरोपी के बारे में क्या बताऊं, ये तो फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि शायद वह लड़की घर चली जाएगी। दादर रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वहां दो सफाई कर्मचारी मिलते हैं और दो सफाई कर्मचारी उस लड़की की हालत देखने के बाद भी उसके साथ वो लोग भी बलात्कार करते हैं। यानी कि अभी वो उन लोगों से बची ही थी, कि दो सफाई कर्मचारियों ने भी उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दे दिया। दादर रेलवे स्टेशन से सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके पास काफी समय तक रखा उसे अपने पास और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जिस ट्रेन की दिशा जो थी वो उत्तर की ओर जा रही थी। कई सौ किलोमीटर का सफर करते करते लड़की पहुंच जाती है चंडीगढ़। एक कोने में डरी हुई बैठी हुई थी। इस बीच न जाने कितने लोग आते जाते हैं, मगर किसी भी व्यक्ति की नजर उस लड़की पर पहुंच नहीं रही थी। वो बहुत परेशान थी। कोई और भी कई व्यक्ति उसके तरफ से गुजरी, किसी को उसकी परेशानी नहीं दिखाई दी। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि 48 घंटे से ज्यादा उस लड़की उसके साथ 14 अलग अलग लोगों ने बलात्कार जैसी दर्दनाक घटना को अंजाम दी। दरिंदगी हुई, न जाने क्यों किसी की उस पर नजर ही नहीं जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती, एक जीआरपीएफ का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उस लड़की को देखकर पल भर में समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। वो उस लड़की से कहता है कि तुम परेशान हो ना हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मगर लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि वर्दी में भी तो एक पुरुष ही था। उसे लग रहा था कि हो ना हो यह भी उसे ले जाकर उसी तरह के घटने को अंजाम देगा। वो लड़की चंडीगढ़ तो उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन ही चंडीगढ़ था। अब वो रेलवे स्टेशन पर उतरती है और डरी सहमी एक जगह पर बैठ जाती है, मगर वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी से संपर्क बनाया। वहां की एक महिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंची, उस लड़की को खाना खिलाया, उसे अपने पास बिठाया और घंटों तक उसे दुलारती रही, पुचकारती रही। एक माँ की भूमिका उस महिला अधिकारी ने उसका कुछ ही घंटों में दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद उसने लड़की से अपनी आप बीती बात सुनी और पूरी कहानी घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की एक एक वाक्य जब बताया, तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो अधिकारी जो पुलिस वाला था वो अलग से रोते रोते उनका भी बुरा हाल हो गया। बात रोने वाली तो थी ही, बात रोने धोने वाली को हटाकर किसी की भी बेटी किसी की भी बहन के साथ इतनी भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून से सख्त कार्रवाई की मांग की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की अपने घर से अचानक से गायब गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की
और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था, उसकी सीनियर निखिल भाई उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उसके बारे में पता करने की कोशिश की, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पता चलता तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी सलीमता से यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उस प्रॉब्लम कम है। उस प्रॉब्लम से जैसे ही चंडीगढ़ के पुलिस इन थे उस प्रॉब्लम में, तो पुलिस से कांटेक्ट तो होती रहती है। पुलिस ने भी चंडीगढ़ की पुलिस से कांटेक्ट की और उसके बाद यहाँ से उस लड़की को एरोप्लेन, हवाई जहाज के माध्यम से मुंबई लाया जाता है और मुंबई जाने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जितना भी स्टाफ है होटल के, महिला स्टाफ ही उस लड़की के इलाज में, उनकी खिदमत में, उनकी हर जरूरत को पूरा करने में लगा हुआ है। क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जो कि मामले की जांच पड़ताल शुरू की, 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और खंगालते खंगालते आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो जाता वहां मिलता है, उसमें से वह लड़की थी और उसे ऑटो का नंबर सीसीटीवी में कैद हो जाता है। उसके बाद पुलिस ने दूसरे आरोपी को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा और एक एक करके जितने भी लोग थे, यानी कि 12 लोगों को पकड़ा। उसके बाद इस लड़की ने जो बताया था, अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का दोनों सफाई कर्मचारियों की। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस मामले को अभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, ताकि अगले 10 से 15 दिन या तकरीबन लगभग 1 महीने में इस केस में निर्णय आ जाना चाहिए। जितने भी इसमें आरोपी हैं सबको फांसी की सजा कम से कम होनी चाहिए। मैं सैल्यूट करता हूँ उस पुलिस अधिकारी को, उस पुलिस जीआरपीएफ की पुलिस को, सिपाही को, उनका सैल्यूट करता हूँ उनको, उस महिला को जिसने इस लड़की का दिल जीता। उसके बाद जिन्होंने उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, मैं सैल्यूट करता हूँ उन पुलिस को। इस मामले को महज 5-6 दिन में खोलकर सबके सामने रख दिया। यह कहानी आपको ज्यादा न्यूज चैनल पर या फिर खबर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ मसाला दिखाने के लिए अभी फिलहाल हो गई है। इस खबर में उनको मसाला नहीं मिलेगा, इसीलिए इस तरह की खबर मीडिया के लिए प्राथमिकता नहीं है। बाकी आप लोगों से उम्मीद है, इस खबर को उठाने की जरूरत है, लोगों को सचेत और जागरूक करने की जरूरत है, उस बेटी को न्याय दिलाने की जरूरत है, जो कि शायद मिल जाए। इस मामले में दिलचस्पी मीडिया ज्यादा नहीं ले रही है। हमारी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जहां भी हैं अपना ख्याल रखें। और इस तरह की घटनाओं के बारे में अगर आपके दिमाग में इन चीजों की कहानी अगर रहेगी, तभी आप अपने बारे में और अपने घरों के बारे में और अपने बाल बच्चों के बारे में ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया है तो कहानी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।